शकुंतला हर रोज की तरह आज भी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ में लगी होती है। तभी वो देखती है कि उसकी बहू सुबह उठकर सोफे पर लेटी है। अरे बहू उठ भी जा, अपने कमरे से आकर यहाँ सो रही है तू। जाकर चाय बना और थोड़ा घूम फिर लिया कर। माँ जी, मेरी आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा यहीं सो जाती हूँ। हाँ, तेरे अंदर का आलस ही है जो तुझे उठने नहीं देता, और ना ही तुझसे कोई काम होता है। अरे माँ जी, बना रही हूँ आपके लिए चाय। अब रज्जो अपनी सास के कहने पर उठकर चाय बनाने जाती है और खाना पीना बनाने के बाद घर के कामों में लग जाती है। रज्जो घर का काम कर ही रही होती है और शकुंतला हॉल में बैठी टीवी देख रही। तभी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे शकुंतला तो यहाँ बैठी है और देख तेरी बहू इस हालत में भी काम कर रही है, थोड़ा इसके घर के कामों में भी हाथ बटा लिया कर। अरे विमला, आप बैठ ना, अभी तो बहू को 5वां महीना चल रहा है, और अगर इस हालत में वो अपने हाथ पाँव नहीं हिलाएगी, उसके साथ साथ बच्चा भी आलसी पैदा होगा। डॉक्टर भी कहते हैं एकदम से बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए। बात तो तेरी सही है शकुंतला। वैसे मुझे ये बता, तेरी बहू को तू हरी साग सब्जी तो देती है ना, वरना खून की कमी ना हो जाए इसे। अरे मैं तो इसे साग सब्जी फल सब कुछ देती हूँ खाने के लिए, लेकिन ये है कुछ खाने का नाम ही नहीं लेती। अरे शकुंतला, जैसे भी हरी साग सब्जी खिलाई से, अगर इसे खून की जरा भी कमी हुई तो ये मिट्टी, स्लेटी और कोयला तक खाने लगेगी। बाकी क्यों तू देख ले, उससे बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है। अरे विमला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब इसके खाने पीने पर मुझे ही ध्यान देना होगा। अब जब रज्जो खाने के लिए बैठती है, वैसे ही शकुंतला अपनी बहू की प्लेट में एक रोटी और दही देखती है। अरे बहू, ये तू क्या खा रही है? तुझे पता है ना, तेरे साथ साथ तेरे पेट में बच्चा भी पल रहा है। बच्चे को भी पौष्टिक आहार चाहिए। ये तो दही रोटी लेकर बैठी है। मैंने तेरे लिए साग उबाली है, वो जाकर खा। अरे माँ जी, मुझसे ये हरी सब्जी नहीं खाई जाएगी, मुझे ये एक रोटी भी खाने का मन नहीं है। बहू, अगर तूने ये नहीं खाया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी तू? इतना बोलकर शकुंतला अपनी बहू को साग ला कर देती है और उसे खाने के लिए भी कहती। रज्जो भी वो खा तो लेती है, लेकिन अब उसका मन अजीब होने लगता है और वो अपने कमरे में अलमारी के ऊपर रखे कोयले को निकालती है और उसे खाने बैठ जाती है। पता नहीं सुबह सुबह क्या साग सब्जी खिला दिया है, लेकिन असली मजा तो मुझे ये कोयला खाने में आता है। दरअसल रज्जो को इस हालत में कोयला खाने की लत लग गई, और तो और उसे स्लेटी खाने में भी बड़ा मजा आया करता, और रज्जो भी सुबह शाम कोयला और स्लेटी सबसे चुरा चुरा कर खाती। अब रात के करीब 1 बजे रज्जो की नींद टूट जाती है। ना जाने मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। इन्हें देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं। चलो थोड़ा कोयला ही खा लेती हूँ। इतना बोलकर रज्जो जैसे ही अलमारी के ऊपर से कोयला उतार कर नीचे बैठी खा रही होती है, तभी कोयला खाने की आवाज से रज्जो का पति विवेक उठ जाता है। अरे ये आवाज कैसी? रज्जो, तुम यहाँ पर फर्श पर क्यों बैठी हो? अब रज्जो जैसे ही घूमती है, वैसे ही विवेक चिल्लाता हुआ हॉल में भागता है, क्योंकि रज्जो ने तो अपने पति की आवाज सुनने पर कोयला छुपा लिया था, लेकिन उसके मुंह और दांतों में कालापन तो अब भी था। इतनी रात गए तू चिल्ला क्यों रहा है? क्या हो गया जो पूरे घर को आधी रात पर सर पर उठा कर रखा है? माँ, रज्जो पर काली माता आ गई। माँ, मुझे बचा लो। आज फिर से पीकर आया है। मैंने कितनी बार कहा है ये नशा करना छोड़ दे, वरना किसी दिन गली में चप्पलों से मारूंगी, फिर तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तू मुझे बताना, कुत्ता नहीं पूछेगा तुझे। माँ, आप मुझे बाद में कुत्ता बना लेना, लेकिन आप अभी मेरे कमरे में तो आ जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, रज्जो के दांत काले, उसके मुंह पर काला काला कुछ लगा हुआ था। बहू कहाँ है तू? ये देखो बेचारी कैसे सो रही है और कितनी नींद में है, और इस कुत्ते ने इतनी चढ़ा रखी है, इसे खुद की बीवी में काली माता नजर आ रही है। अब शकुंतला अपने बेटे को चप्पल से मारने लगती है। ये देखकर रज्जो लेटी हुई खुद से कहती है, बाल बाल बची, वरना आज तो मेरे कोयले का राज दोनों माँ बेटे को पता चल जाता। लेकिन मेरी वजह से माँ जी ने उन्हें चप्पलों से मारा। बेचारी की क्या गलती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। क्या औरत है, अभी वहां थी और अब यहाँ लेटी है। जरूर इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। मुझे इसके साथ नहीं सोना, मैं तो चला हॉल में सोने। मच्छरों के साथ सो जाऊंगा, लेकिन इसके साथ नहीं सोऊंगा।
अरे यार, माँ भी ना बात बात पर चप्पल उठा लेती है। और देखो कितना मारा है इन 2 मिनट में ही। अब अगली सुबह रज्जो किचन में खाना बना रही होती है। तभी शकुंतला अपनी बहू को देखकर कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ जी, भला मुझे क्या ही होगा, मैं अच्छी हूँ। लेकिन क्यों, क्या हुआ? आप ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे कुछ भी नहीं बहू, रात को विवेक पी कर आया था, मेरे कमरे में जाकर ड्रामे कर रहा था। लेकिन मैं तो उन्हें समझाती भी हूँ कि ये सब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो है कि समझते ही नहीं है। रज्जो को तो पता था कि विवेक ने नशा नहीं कर रखा, वो उसी वजह से शकुंतला से मार खा गया था। अब देर शाम विमला शकुंतला मार्केट के लिए निकल पड़ते हैं। इधर रज्जो घर में अकेली पड़ जाती है। माँ जी तो अभी आने से रही और सुबह से मुझे कोयले खाने का समय ही नहीं मिला। चलो कोयला खाकर मुंह दांत साफ कर लूं, वरना कल की तरह कोई और न डर जाए। विमला और शकुंतला जो मार्केट के लिए निकले थे वो वापस लौटते हैं अपना थैला लेने के लिए, और सामने ही अपनी बहू को देखकर चिल्ला पड़ते हैं, भूत भूत, विमला भाग भूत। माँ जी मैं हूँ बहू आपकी रज्जो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। अरे माँ जी रुकिए तो। अरे शकुंतला, ये कोई भूत नहीं बल्कि जीती जागती तेरी बहू है। लेकिन इसके मुंह पर क्या लगा है? पूछ जरा इससे, मुझे तो डर लग रहा है। अरे बहू, ये सब क्या कर रखा है तूने? अपने मुंह पर कहीं तू कोयला तो नहीं खाकर आ रही? क्या बहू तू कोयला खा रही थी? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इसे मैंने खाने में कौन सी कमी की थी जो ये कोयला खा रही है? अरे उससे पूछने तो दे, फिर तू अपना रोना धोना चालू करियो। हाँ मुझे कोयला खाने की आदत है और कभी कभी मैं स्लेटी भी खा लेती हूँ। अरे वाह, क्या बात है बहू। अगर इस हालत में ये सब नहीं खाया तो क्या नहीं खाया? मैंने भी ये सब खा रखा है। अरे मैं तो मटके को फोड़ फोड़ कर खाती थी। हे भगवान, राम बनाई जोड़ी, एक कान्हा एक कोड़ी, एक से बढ़कर एक है दोनों। लेकिन शकुंतला, बड़े दुख की बात है कि तेरी बहू को कोयला खाने की आदत है। मुझे बस ये सब खाने की लत नहीं थी, पर हो ना हो आने वाला बच्चा काला ना हो जाए। हे भगवान, ये तू कैसे कैसे दिन दिखा रहा है मुझे। इसे मैं क्या नहीं खिलाती थी, खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और इसे पसंद भी आया तो क्या, काला कोयला। अरे शकुंतला, तू इसे डॉक्टर को दिखा। ये सब खून की कमी के कारण होता है, और इस हालत में खून की कितनी कमी होती है ये तो तू अच्छे से जानती है ना। हाँ विमला, तू सही कह रही है। इसे मैं अभी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, नहीं तो मेरा आने वाला वंश का नाम कालू हो जाएगा। शकुंतला अपनी बहू रज्जो को डॉक्टर को दिखाती है, तो वो भी रज्जो के शरीर में खून की कमी बताते हैं। लेकिन रज्जो की ये आदत इतनी जल्दी तो जाने वाली नहीं थी। धीरे धीरे ही सही शकुंतला अपनी बहू पर नजर रखती है और रज्जो को साग सब्जी फल ये सब खुद खिलाती है, ताकि रज्जो और आने वाले बच्चे दोनों स्वस्थ हों।